लोग आपको गोल्ड डिगर बुलाते हैं। आपका अपने बच्चों के साथ कैसा रिलेशन? साल 17 संभाला इसमें। पंजाबी हो हाँ आप जी, हो? पंजाबी। ये जो टाइटल है संतूर मॉम रचना, ये कहाँ से आया? मैं बहुत पहले ना एक ऐड देखा करती थी। संतूर साबुन क्या आती थी जो? संतूर संतूर। तो आपकी स्ट्रगल जर्नी में कुछ ऐसी मिस्ट्रीज भी हैं जिसके बारे में लोगों को नहीं पता। यो हनी सिंह के सॉन्ग में उनके पीछे डांस कर रही हूँ। एज अ बैकग्राउंड आर्टिस्ट भी स्ट्रगल किया है। जी, नेहा कक्कड़ मैम के पीछे हमने डांस किया है। अच्छा, बहुत सारे मैंने आप टिकटॉक बनाते थे? जी, टिकटॉक से मैं फेमस होने लगी थी। Okay. उसके बाद जब टिकटॉक बैन हुआ तो मैंने सोचा सभी के साथ हुआ है, जो सब करेंगे वही मैं करूँगी। मुझे इतना गंदा बोला रोस्ट में सभी लोगों ने, एक ने नहीं कि चेहरा नहीं, मतलब पैसा देखा होगा, शक्ल नहीं देखी होगी तभी तो बुढ़े से शादी कर ली। एक हेट कमेंट्स, मैं बताऊं आपको, हेट कमेंट्स अगर सिर्फ मेरे बेटे और मेरे लिए आते ना तो मुझे लगता कि मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ। बट अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ भी रील्स डालती हूँ, वहाँ भी बुढ़े के साथ वीडियो बना रही है, रील्स बना रही है। अगर मैं अपनी बेटी के साथ रील्स डालती हूँ, बेटी को भी नहीं छोड़ रही, बेटी को मतलब कोई कहीं भी नहीं छोड़ता किसी को। एक ऐसा मैसेज जो आप देना चाहो? मैं यही कहूँगी, अपने बच्चों के साथ ना बिल्कुल फ्रेंडली रहो, फ्रैंक रहो, उनसे उनकी हर चीज़ पूछो और अपनी भी शेयर करो। नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का वार्तालाप पॉडकास्ट पे। आज की जो गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं क्योंकि पूरी दुनिया उनकी एज और उनकी ब्यूटी का राज जानना चाहती है। ये एक राइजिंग इंस्टाग्राम और यूट्यूब सेंसेशन है और इनके बारे में बहुत सी मिथ्स हैं। आज इनके साथ ही हम इनकी सारी मिथ्स को और जो लोगों के सवाल है उनको अनलॉक करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है संतूर मॉम रचना का। थैंक यू सो मच मैम फॉर एक्सेप्टिंग द इन्वाइट ऑफ वार्तालाप पॉडकास्ट। तो बहुत सारे सवाल हैं मैम आपसे, तो आपके सवालों की लिस्ट आपके कमेंट बॉक्स से शुरू हो जाती है। हाँ जी। और कल जब मैं आपकी प्रोफाइल को स्टडी कर रहा था मेरे अंदर भी बहुत सारी क्यूरोसिटी जागी, कई सारी चीज़ें आपसे पूछने के लिए। सबसे पहला सवाल, हम इस चीज़ पे चलते हैं। ये जो टाइटल है संतूर मॉम रचना, ये कहाँ से आया? मैं बहुत पहले ना एक ऐड देखा करती थी जिसमें मम्मी अपने बच्चे के पीछे भाग रही होती हैं और कोई भी बिलीव नहीं करता कि ये मदर है इतने बड़े बच्चे की। तो वही मेरे दिमाग में रहा, क्योंकि मैं भी जब कहीं भी निकलती हूँ ना घर से बाहर अपने बच्चों के साथ, तो कोई बिलीव नहीं करता कि मेरे इतने बड़े बच्चे हैं और मैं इनकी मदर हूँ। तब मैंने ये नाम वो संतूर साबुन क्या आती थी जो? संतूर संतूर। हाँ। तो मैंने तब ये नाम अपने लिए रखा। अच्छा, तो अभी आपकी वैसे एज तो मतलब लड़कियों से उम्र तो नहीं पूछनी चाहिए, वैसे आप एक आइडिया दो लोगों की रेफरेंस के लड़कियों लिए। की उम्र नहीं पूछनी चाहिए। हाँ वही, तो वैसे यू आर 30+। यस। बट वही है कि मतलब मेन हॉट टॉपिक ऑफ द डे यही है दैट द मदर हु जस्ट लुक्स इक्वल टू देयर हर चिल्ड्रन। मतलब आप भी 18, 20, 25 आपकी यही एज लगती है मैक्सिमम। जब हम अपने बच्चों के साथ निकलती हूँ तो कोई भी बिलीव नहीं करता कि मैं इनकी मम्मी हूँ या ये बच्चे मेरे हैं। यहाँ तक कि कोई ये भी नहीं बोलता कि मैं मैरिड भी हूँ। आपकी शादी को कितने साल हुए? मेरी शादी को 19 साल हो गए। 19 साल कंप्लीट हो गए। सो मीन एंड हाउ बिग आर योर किड्स? 17 years old। 17 साल के दोनों? दे आर ट्विंस ना? यस। ओके, क्या क्या नाम है उन दोनों के? रुद्र एंड रिद्धि। ओके, ट्विंस। अभी पढ़ रहे हैं दोनों? हाँ जी। ओके, और आप अभी वैसे क्या करते हो? व्हाट इज योर डेली रूटीन? मैं हाउसवाइफ हूँ और एक इन्फ्लुएंसर भी हूँ। मैं व्लॉगिंग भी करती हूँ। अच्छा। और रील्स भी बनाती हूँ। हाँ, वो तो आपको रील्स पे सब ने देखा ही है। ओके, दैट वाज लवली मैम, अच्छा लगा आपकी अभी तक की वो जानकर। बाकी आगे बढ़ते रहेंगे इन चीज़ों के साथ साथ। एक हमें ये पता चला था कि आपकी एक आईडी थी। हाँ जी। जिसमें काफ़ी सारे फॉलोअर्स थे आपके। हाँ और जी, वो आईडी एकदम से बंद हो गई। हाँ जी। ऐसा क्या हुआ था? पहले मैं अभी तक यहाँ तक जो मेरी जर्नी रही है ना, मैंने खुद स्ट्रगल किया है। मेरी फैमिली हम लोग बहुत सिंपल हैं, किसी से मेरा कोई अटैचमेंट नहीं है, किसी भी इन्फ्लुएंसर से, किसी से। यहाँ तक मैंने खुद स्ट्रगल किया है। तो बीच में ना मेरे साथ बहुत फ्रॉड, बहुत धोखे हुए हैं। मैं किसी पे भी इतना आसानी से बिलीव कर लेती हूँ। और मैंने अपनी आईडी शेयर की क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो वहाँ उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया। मैं किसी का भी यहाँ नाम नहीं लेना चाहती, तो वो आईडी मेरी उड़ गई। तो उसके बाद फिर दोबारा, अभी मैं जैसे कल देख रहा था आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स हाँ दोबारा जी, हो गए। हाँ जी। तो मतलब 1 मिलियन इज अ बिग अचीवमेंट एज एन थैंक इन्फ्लुएंसर। यू। तो कैसी रही जर्नी यहाँ पर दोबारा, जब एकदम से आपकी आईडी बंद हो गई जी। और फिर दोबारा आज 1 मिलियन है?
तो वो पूरा दौर आप एक बार हमें बता सकते हो कि जिस दिन आईडी बंद हुई आपका क्या रिएक्शन था, आज कैसा लगता है वापस एक मुकाम पे पहुंच के? जब मेरी आईडी बंद मतलब मेरी आईडी डिसेबल हो गई थी ना, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग तो मैंने बहुत इन्जॉय, पहले टिकटॉक बनाते थे, रील्स जी। बनाते थे, तो हम सब बनाते थे, तो मैं भी बनाती थी, अच्छा हम्म, लगता था। हम्म, लेकिन धीरे धीरे मैं अपनी जिम्मेदारियां समझने लगी कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, मुझे भी अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कुछ करना। हर औरत चाहती है सेल्फ डिपेंड होना, है राइट, ना। राइट। तो मुझे भी ऐसा लगता था मुझे कुछ करना चाहिए। वैसे देखो, बाहर मैंने जॉब भी की है, मैंने टीचिंग भी की है, मैं शूट्स इवेंट्स बहुत कुछ बहुत सब कुछ किया है मैंने हम्म, पैसे कमाने के लिए। हम्म, बट फिर वहाँ मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता था। तो मैं सोचती थी मैं घर बैठकर कुछ करना चाहती हूँ। ओके। तब मैंने घर में ही रील्स और टिकटॉक ये सब पहले मैं रील्स बनाती थी। फिर मुझे वहाँ से पता चला कि यहाँ अर्निंग हो सकती है, यहाँ से अर्निंग हो सकती है। तो मैं सीरियस हो गई कि अब मुझे यहाँ से ना अपने लिए कुछ करना है। तो मैम पहली इनकम कितनी आई थी आपकी सोशल मीडिया से? पहली इनकम आई थी 5,000 रुपये। तो मैं बहुत खुश हुई थी, मेरे अच्छा। हस्बैंड भी बहुत खुश हुए थे कि सर का चलो, जो सपोर्ट? इतना रील्स वील्स में लगी रहती है, तो चलो कुछ हाँ, फ़ायदा होगा। कुछ इससे इन्वर्ट जा रहा है। हाँ जी। जैसे होता है ना कि मतलब नॉर्मल घरों में भी ये चीज़ होती है कि जब कोई बच्चा अपना पैशन फॉलो करता है जी। उसको पहले रोका जाता है, बट देन जब हम देखते हैं कि हाँ उस चीज़ से कुछ वो बना पा रहा है तो फिर उसको सपोर्ट करने के लिए फैमिली भी एकजुट हो जाती है। जी। वैसे सर का सपोर्ट कैसा रहता है बहुत आपको? मुझे कभी इन्होंने रोका टोका नहीं है, रील्स वीडियोस के लिए, कहीं आने जाने के लिए, पहनने ओढ़ने के लिए, कभी मुझे परेशान नहीं नहीं, करते। आपकी रील्स में देखा है कि जी। चाहे कोई कुछ भी कमेंट करे, जी। एक आपकी और एक सर की केमिस्ट्री है जो जी। बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है हमें। नहीं, अच्छे हस्बैंड है मेरे, बहुत अच्छे। हम्म। हस्बैंड मेरे बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। वैसे करते क्या है सर प्रोफेशनली? जी, इनका अपना बिजनेस है। ओके। और बस फिर पहली जब मेरी प्रमोशन में मुझे 5,000 रुपये आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपनी फैमिली में ही, मतलब मैंने अपने हस्बैंड को ही दिए, घर में ही खर्च किए, अच्छा लगा। फिर मुझे धीरे धीरे लगा कि अब मैं यहीं से आगे बढ़ना चाहती आपका जो बेटा है वो मतलब जैसे जितना मैं स्टडी कर पाया, ही लुक्स वेरी मतलब कंसिडरेट अबाउट यू एंड हर हिज सिस्टर। मतलब कि ऐसा लगता है दैट वो एक पिलर बनकर रहता है आप दोनों के बीच में। जी। तो उसका क्या रोल है? वैसे तो देखो एक माँ से नहीं पूछना चाहिए कि हाँ बच्चे का जी। क्या रोल है, बट वैसे आपका अपने बच्चों के साथ कैसा रिलेशन है? मैं यूट्यूब पे व्लॉगिंग करती हूँ, वहाँ भी बहुत कमेंट्स आते हैं कि आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं, आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, एक दूसरे के साथ मिलकर चलती है। मेरे बच्चे मेरे साथ ही, हमारे साथ रहते हैं, कभी अकेले नहीं, कहीं आते जाते, जैसे आज भी देखो साथ आए हैं। हम रील्स भी बनाते हैं साथ, पूरा फैमिली कंटेंट है, व्लॉगिंग भी साथ करते हैं चारों, रील्स भी बनाते हैं, एक साथ रहते हैं। सर थोड़े से शाय है ना इन हाँ चीज़ों जी, में? थोड़ा शाय है बट सपोर्ट करते हैं। नहीं, दैट्स रियली गुड, अच्छी चीज़ है। जी। आप वर्कआउट वगैरह करते हो हाँ जी। तो उसका क्या रूटीन रहता है? कंसिस्टेंटली करते हो? हाँ जी। जिम सुबह जाते मॉर्निंग, हो? हाँ बिल्कुल। घर के पास ही? बिल्कुल जी, घर के पास। कुछ चेंज लगा अभी तक वर्कआउट करने में? बहुत चेंज, वैसे देखो मैं स्टार्टिंग से ही बहुत फिट हूँ। मैंने ये सोशल मीडिया अब आया है, मैं बहुत पहले से ही अपने खाने का, पीने का, हर चीज़ का बहुत ख्याल रखती हूँ शुरू से। तभी आज मैं ऐसी दिखती हूँ, है ना। और आपने दिखने की बात करी मैम, मैं बहुत सारे लोगों का ना आज एक सवाल है जो मैं वार्तालाप पॉडकास्ट के माध्यम से आपसे पूछ लेता हूँ, ठीक है? आपकी ये जो खूबसूरती है इसका राज क्या है? इसका एक देखो, सबसे पहले गॉड गिफ्टेड। अच्छा। जी, मैं स्टार्टिंग से ही ऐसी हूँ। और दूसरा, मैं बहुत मेहनत करती हूँ अपने ऊपर, बहुत हेल्दी खाती हूँ, घर का खाती हूँ, और जंक फूड नहीं खाती मैं। और कभी कभी समटाइम्स तो सभी करते हैं, जब हम बाकी मेजरली ये गॉड गिफ्ट है कि हाँ आप जी। अपने बच्चों के साथ भी उन्हीं की एज के लगते हो। जी, स्टार्टिंग से ही। ये तो अभी थोड़ा फिर भी लगेगा कुछ। टिकटॉक के टाइम पे तो बिल्कुल मैं छोटी बच्ची जैसी लगती थी। अच्छा। मैं अपने मुंह से भी बताती थी ना कि मेरे बच्चे हैं, तो कोई बिलीव नहीं करता था। तब मैं अपने बेटे के साथ रील्स बनाना शुरू किया, तब भी बिलीव नहीं करते थे लोग। वही एक कंटेंट है ना जो फेमस हुआ था बिल्कुल शुरुआत की, अगर हम बात करें आज से 2-3 साल पहले, जब आपकी आईडी सिर्फ रचना नाम से थी। हाँ जी। तो उस टाइम पे वो एक ही कंटेंट फेमस हुआ था, मॉम सन मॉम डॉटर, है ना। वही एक चीज थी जिससे आपको हाइप मिली थी, आपको लगा कि हाँ इस चीज को आगे लेकर जाना चाहिए। बट व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा कब हुआ था जब आपको लगा कि हाँ दुनिया मुझे जान रही है? मेरी रील्स ना बहुत वायरल होने लगी, और बहुत जो जितने भी जाने माने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं सब हैं, उनके कमेंट्स, उनके डीएम आने लगे मुझे। मतलब मुझे फील तभी वहीं से फील होने लगा। इंडस्ट्री से डीएम आते थे? हाँ जी, मुझे जैसे बी प्रेक सर का हो गया, बहुत सारे बड़े बड़े
मुझे आए हैं काफ़ी अच्छी जगहों से मैसेज डीएम। और कभी ऐसा पब्लिक इंटरेक्शन में आपको पता चला हो कि हाँ अब रचना धीरे धीरे एक सेलिब्रिटी बनती जा रही है, जैसे एक नॉर्मल हाउसवाइफ, जी, आप एक नॉर्मल हाउसवाइफ हो, जी, अपना हाउस होल्ड अपने बच्चों का ध्यान रखते हो, जी, आपको शौक था कंटेंट क्रिएशन का, जी, बहुत शौक। उसके बाद जब आप धीरे धीरे बाहर निकलने लगे, आप जी, वायरल होने लगे, जी। पहला ऐसा कब हुआ जब आपकी पब्लिक इंटरेक्शन आपको कोई याद हो, किसी ने आपको पहचान लिया हो पब्लिक में? मैं मतलब अपनी गली में बाहर भी कदम नहीं रख सकती, मुझे सब लोग जानते हैं, पूरा दिल्ली जानता है, हम्म। पूरा दिल्ली। तो आप निकलते होगे तो अब हाँ तो जी। विद अ मास्क ऑन, हाँ जी, मास्क के साथ ही जी, निकलते जी, होगे। बिल्कुल। कहीं मतलब कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ मुझे लोग नहीं पहचानते हैं। तभी मुझे पता चल गया था कि अब मैं फ़ेमस हो चुकी हूँ, फेमस मुझे हो चुकी दुनिया हो। जानती है। लास्ट एक ट्रिप पे कहाँ गए आप लोग? हम गए थे चकराता, तो अभी हाँ रिसेंट जी, में? हाँ जी। मैं अपने हस्बैंड को, मुझे ना ज़्यादा क्राउड एरिया नहीं पसंद है, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला हम हिल स्टेशन जाएँगे जहाँ कोई ना हो, शांत एरिया हो। हम वहाँ गए तो हमें लगा कि अब यहाँ हमें कोई नहीं पहचानेगा, मैं बिंदास घूम रही थी। बट वहाँ भी लोग मुझे पहचान रहे थे, मैम सेल्फ़ी, मैम सेल्फ़ी। फिर मुझे वहीं से फ़ील होने लगा कि अब मैं फेमस हो गई हो, जी। क्योंकि मेन यही होता है, देखो अपने एरिया में तो सबको पता होता है कि हाँ ये जी। कंटेंट क्रिएटर यहाँ पे रहता हाँ जी। है ना? जब आप बाहर निकल के जाते हो तब आपको पता चलता है कि अच्छा लोग मुझे यहाँ से भी प्यार कर रहे हैं। पहचानते हैं, जी। अब मुझे हर जगह से पहचानते हैं लोग। नहीं, अच्छी चीज़ है, दिस इज़ जी। वेरी गुड। तो मैम अभी तक किसी रियलिटी शो का ऑफर आया आपको? नहीं। अगर आगे आने वाले समय में आपको कोई रियलिटी शो बुलाना चाहे, हुँ। मतलब टू रिप्रेजेंट दिल्ली और इवन टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ, बिग बॉस से कॉल आता है, राइज एंड फॉल से कॉल आता है, तो आप जाना चाहोगे? बिल्कुल। आपने कभी सोचा है इस बारे में? जैसे इमेजिनेशन होती है कि मैं अब एक इन्फ्लुएंसर बन गई हूँ बड़ी, जी। तो हो सकता है कि इस रियलिटी शो से कल को मुझे भी रिकॉग्नाइज करा जाए। मुझे बिग बॉस में जाना है। जाना है? चलो होपफुली हम आपको इतना सपोर्ट कर पाएँ और आपकी जो ये इंस्टाग्राम फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, ये इतना आपको हाइप पर ले जाए कि आपको जल्दी बिग बॉस से कॉल आए। अगर आए तो याद रखिएगा, उसकी नींव यहीं रखी गई थी। बिल्कुल। ठीक है। तो रचना जी, एक क्यूरोसिटी मैंने कल डेवलप करी व्हाइल जी। स्टडिंग योर प्रोफाइल। जी। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारी लाइफ में जो हमें नेगेटिव क्रिटिसिज्म देते हैं। जी। आपकी प्रोफाइल के ऊपर बहुत बैड कमेंट्स आते हैं लोगों हाँ के, जी। नेगेटिव कमेंट्स आते हैं जी। लड़कों के, मतलब और लोगों के, तो जी। आप इनका कभी जवाब नहीं देते। आपका नहीं। क्या रिस्पॉन्स है इन लोगों की तरफ, क्या नज़रिया है? मैंने किसी को रिप्लाई देना ज़रूरी नहीं समझा। मैं कैसी हूँ, ये वो मुझे मेरे यूट्यूब मतलब दूर से आप किसी को जज नहीं कर सकते। हम्म। मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे जानती है, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। मैं वहाँ अपना डेली रूटीन दिखाती हूँ, आप मुझे वहाँ देख सकते हैं मैं कैसी हूँ। और बहुत सारी मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे जानती है, वहाँ आप देखिए कितने अच्छे कमेंट्स आते हैं मुझे। हाँ हाँ जो लोग मुझे जानते हैं ना, वो मुझे बताएंगे मैं कैसी हूँ। जी, ये तो है। जी, इसलिए मैं सबको रिप्लाई करना ज़रूरी नहीं समझती। एक कंटेंट क्रिएटर जब फेमस होता है तो कुछ स्टेप बाय स्टेप सक्सेस उसकी लाइफ में आता है। अभी पीछे आप लोगों ने अपनी खुद की कार खरीदी, जी। हाउ वाज दैट फीलिंग? मैं बहुत खुश हुई थी क्योंकि मैंने ना ई-रिक्शे से, मेट्रो से बहुत सफ़र किया है। जब हम हस्बैंड वाइफ बच्चे कहीं भी ब्लॉगिंग के लिए निकलते थे ना, तो लोग तो पहचानने लगे थे मुझे। मैं बहुत मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता था घर से बाहर निकलना, लोग पहचानने लगे थे। हाँ जी। फिर मैंने बहुत मुश्किल से इतनी मेहनत करके ये कार ली, अब मुझे थोड़ा ठीक लगता है। अब स्ट्रगल जर्नी जो होती है एक जी। इन्फ्लुएंसर की, जी। या हम सोचते हैं कि इन्फ्लुएंसर छोड़िए, एक आपने बताया कि आप हमेशा से एक सेल्फ डिपेंडेंट वाइफ जी। बनना चाहते थे, जी। तो आपकी स्ट्रगल जर्नी में कुछ ऐसी मिस्ट्रीज भी हैं जिसके बारे में लोगों को नहीं पता? जी। जैसे मेरी शादी को 19 साल हो गए। जैसे ही मेरे बच्चे थोड़े से समझदार हुए, बड़े हुए, उसके बाद से ही मैंने अर्निंग करना शुरू कर दिया था। तो पहले आप क्या किया करते थे? मैंने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की हुई है। मैंने सबसे पहले टीचिंग की। मैंने स्कूल में पढ़ाया छोटे बच्चों को। उसके बाद मैंने 2-3 साल स्कूल में पढ़ाया, फिर 2-3 साल मैंने ट्यूशन पढ़ाई घर पे छोटे बच्चों को। अच्छा। जी। फिर उसके बाद मैंने शूट्स इवेंट्स पर जाना शुरू किया। वहाँ भी मैंने बहुत मेहनत की, सुबह-सुबह शूट निकलना। इवेंट्स कैसे? यो-यो हनी सिंह के सॉन्ग में उनके पीछे डांस कर रही हूँ। So basically, जी। संतूर मॉम रचना has also been a background artist in her initial days. यस। नेहा शुरुआत में कक्कड़। आपने एज अ बैकग्राउंड आर्टिस्ट भी स्ट्रगल किया है? जी, नेहा कक्कड़ मैम के पीछे हमने डांस किया है। अच्छा। बहुत सारे मैंने कंगना रनौत मैम, उनकी एक मूवी, अर्जुन रामपाल सर की मूवी, उनके पीछे हमने बैकग्राउंड मतलब बहुत काम तो किया है। ये वाली स्टोरी तो किसी को पता नहीं है। नहीं। आप सिर्फ मतलब हैप्पी दिखते हो हमेशा, जी। और आपको देखकर कोई ये नहीं बता सकता कि रचना जी ने लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है पहले। नहीं, बस हेट कमेंट्स करके चले जाते हैं। दूर से लोग कैसे जज करते हैं मुझे ये समझ नहीं आता। आप पहले मुझे जानो तो, मैं
मैं अपनी फैमिली के लिए कितनी मेहनत करती हूँ, क्या करती हूँ, हम कैसे हैं। अगर मैं अपने बेटे के साथ डांस की रील्स मैं डाल रही हूँ, पोस्ट कर रही हूँ, मैंने अपने बेटे के साथ डांस की रील्स पोस्ट की थी स्टार्टिंग में, जी लोगों ने बहुत बैड कमेंट्स किए, अपने बेटे के साथ ऐसे डांस करती है, वैसे डांस करती है, गलत बोला। ठीक है, मैं डांस किया, लेकिन आप लोगों को इतना तो सोचना चाहिए कि एक माँ बेटे का रिश्ता कैसा होता है। जी माँ बेटे का रिश्ता बहुत पवित्र होता है, जी आप उस पे इतना गंदा कमेंट्स नहीं कर सकते। ये ट्रू चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती थी, बट बट ठीक है फिर भी मैंने रिप्लाई नहीं किया। हम्म मैंने रिप्लाई नहीं किया। मैंने ना हमेशा अपने ऊपर काम किया है, मैंने अपनी कमियों को आपने देखा है। हेट्रेड को पॉजिटिव में लिया और जी एक चीज बोली जाती है ना मैम, साइलेंस इज द बेस्ट रिप्लाई टू अ फूल, जी है बिल्कुल। ना, तो यही चीज मैंने है। अपने ऊपर काम किया, हमेशा मैंने अपनी कमियों को देखा, मैंने कभी सामने उंगली नहीं उठाई, मैंने खुद अच्छा को करा। देखा। मैंने देखा जब ऑडियंस को नहीं पसंद आ रहा या हेट कमेंट्स कर रहे हैं, मैंने अपने बेटे के साथ रील्स वगैरह बनाना कम कर दिया, ओके बट फिर भी मुझे बहुत प्यार मिला। यूट्यूब जर्नी कैसी चल रही है आपकी अभी? बहुत अच्छी, मुझे व्लॉग्स अच्छे बहुत चल रहे प्यार, हैं? जी बहुत प्यार मिलता है। यूट्यूब फैमिली मुझे अच्छे से जानती है, क्योंकि वहाँ मैं अपना पूरा डेली रूटीन दिखाती हूँ, हम्म सुबह से शाम तक मैं क्या करती हूँ, क्या हम्म खाती हूँ, कैसा मेरा दिनचर्या है, तो वहाँ लोग मुझे जानते हैं। सब्सक्राइबर्स कितने हो गए अभी? जी मेरे 2 लाख 2 लाख हो गए? कंप्लीट होने वाले तो हैं। मतलब फिर तो एक अचीवमेंट आपने अनलॉक कर लिया है, जी अब आने मुझे, वाली है बहुत जल्दी। हाँ जी, कुछ इशू की वजह से मेरा सिल्वर बटन नहीं आ पा रहा था, बट अब बहुत जल्दी आने वाला चलो, विशिंग यू द बेस्ट, जल्दी आए फिर आप उसकी अनबॉक्स करते हुए वीडियो डालो, है है। ना? बिल्कुल। ठीक है। सो रचना जी जैसे रहते हो तो आप अभी दिल्ली में हो, आप जी वैसे ओरिजिन कहाँ से आपका, आप बोर्न एंड ब्रॉट अप कहाँ पे हो? अलीगढ़, यूपी अलीगढ़। अच्छा, एंड सर? ये तो दिल्ली से हैं। तो आपकी शादी दिल्ली में ही जी हुई दिल्ली थी? में इनसे हुई है। ओके। तो बहुत लोग देखे हैं जो आपकी शादी को भी रोस्ट करते हैं, जी बहुत इन्फ्लुएंसर्स ने भी इन चीज़ों के बारे में वीडियो बनाई है। जी रोस्ट किया है, तो इसका बहुत आपके गलत बारे में बोला है। क्या कहना है? मुझे बहुत सारे लोगों ने बिना जाने बिना सोचे समझे बस हम्म अपना रोस्ट वीडियो बनाना है, हम्म उनको तो, है ना। आपके नाम के आगे एक टैग लगा हुआ देखा है, जी लोग आपको गोल्ड डिगर बुलाते हैं, जी बहुत सारे लोगों ने मुझे गोल्ड डिगर बोला है, रोस्ट उस चीज़ का वीडियोस। क्या रिस्पॉन्स है, मतलब कितनी सच्चाई है इस बात में? देखो हम तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हम्म मेरे हस्बैंड भी, और मैं इतनी मेहनत इसलिए करती हूँ अपने हम्म बच्चों के लिए, ताकि हम्म मैं उनको अच्छे से पढ़ा लिखा सकूँ। मेरे हस्बैंड भी बहुत मेहनत करते हैं, मैं भी मेहनत करती हूँ। तो सर को आप शादी से पहले से जानते थे? आपकी लव नहीं, मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? अरेंज बिल्कुल नहीं जानती थी। शादी ओके। के बाद ही हम दोनों ने एक दूसरे से पहली बार बात की। अच्छा, शादी होने के जी बाद? शादी से पहले एक बार भी हमारी बात भी नहीं हुई थी। तो मतलब कि जो लोग आपको ये गोल्ड डिगर का टैग देते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं, बिकॉज आप लोग अभी भी एक मिडिल क्लास ऐसी फैमिली है जो स्ट्रगल कर रही है, मतलब। जी मुझे इतना गंदा बोला रोस्ट में, सभी लोगों ने, एक ने नहीं, कि चेहरा नहीं, मतलब पैसा देखा होगा, शक्ल नहीं देखी होगी, तभी तो बुढ़े से शादी कर ली। एक हम्म हेट कमेंट्स, मैं बताऊं आपको, हेट कमेंट्स अगर सिर्फ मेरे बेटे और मेरे लिए आते ना, हम्म तो मुझे लगता कि मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ। हम्म बट अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ भी रील्स डालती हूँ, हम्म वहाँ भी बुढ़े के साथ वीडियो बना रही है, रील्स बना रही है। अगर मैं अपनी बेटी के साथ रील्स डालती हूँ, बेटी को भी नहीं छोड़ रही, बेटी को ये, मतलब कोई कहीं भी नहीं छोड़ता किसी को, हम्म लोग कोई कहीं बात से नहीं नहीं। छोड़ते लोगों को, मैं समझता हूँ लोगों मैम इस की, चीज़ को। मतलब। तो आप लोग, अपना घर है आपका यहाँ पे दिल्ली में? जी हम नहीं, हमारा अपना घर नहीं है, ओके। हम रेंट पे रहते हैं। तो मतलब अभी ये जो स्ट्रगल चल रहा है इसके अंदर कहीं ना कहीं एक टारगेट ये भी है कि अपना खुद का एक घर जी भी बनाना है। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरा अपना घर हो एक, हम्म और मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मेरे बच्चों की पढ़ाई हो जाए, बस। अब तो बहुत जल्दी दोनों 12th पास करने वाले जी हैं, आई एम श्योर अपने अपने जो भी एरियाज उनको पसंद है वहाँ जाते होंगे। जी रचना जी, एक आपसे एक सवाल मेरा ये भी है कि आप जैसे अपने बच्चों के साथ बहुत फ्रैंक रहते हो, जी है ना? तो आपने, मतलब ये लोग, हम लोग रील में भी देखते हैं, पता जी चलता है कि बच्चे और माँ के बीच में क्या केमिस्ट्री है। जी तो आई एम श्योर रुद्र और रिद्धि की आपके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी। बहुत अच्छी। एक कोई ऐसा मैसेज जो आप मदर्स को, या फिर एक ऐसा मैसेज जो आप आजकल की यूथ को देखते हुए, जी क्योंकि आपके बच्चे भी अभी छोटे ही हैं, जी तो ऐसी एक चीज़ जो आप, मतलब एक ऐसा मैसेज जो आप देना चाहो? मैं यही कहूँगी, अपने बच्चों के साथ ना बिल्कुल फ्रेंडली रहो, हम्म फ्रैंक रहो, हम्म उनसे उनकी हर चीज़ पूछो, हम्म और अपनी भी शेयर करो, हम्म खुल के रहो बिल्कुल, ताकि बच्चे आपसे कुछ छुपाए ना। उनके उनके साथ बाहर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ भी ना छुपाएं। आपको हर चीज़ उनकी पता होनी चाहिए, हम्म और बच्चे खुद से आपको बताएं। ओके। मतलब आप चाहते हो कि कम्युनिकेशन अच्छा रहे बच्चों के जी साथ, आपकी जो अच्छी केमिस्ट्री है उसमें यही जी देखने को, मतलब सीखने अगर को मिलता है। मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसे ही रहते हैं, बिल्कुल हम्म फ्रैंक, हम्म हमारे बीच में कुछ भी नहीं छुपा। मेरे बच्चे बाहर जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, मुझे सब पता होता है।
टाइम से पहले, जी, अच्छी चीज़ है। क्योंकि मेरे बच्चे मुझसे कुछ छुपाते नहीं हैं, क्योंकि हम बहुत फ्रैंक हैं। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं, रूड नहीं रहती ना। हम्म मेरा बिहेव बिल्कुल फ्रेंडली रहता है, तो हाँ मैं जी। हम लोग आपने जैसे अभी हम रियलिटी शोज़ की बात कर रहे थे, आपने कहा कि मेरे को मौका मिलता है तो मैं जाना चाहूँगी बिग बॉस में। जी, जो इस वाला बिग बॉस का सीज़न चल रहा है अभी, जी, तो उसमें आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? मृदुल, मृदुल को? जी, बहुत कोई अच्छे ऐसा हैं, स्पेशल रीज़न इस चीज़ का? बहुत सिंपल हैं, हम्म बिल्कुल हमारी तरह, और हम चलो, तो चाहते हैं वही जीतें। आई होप ट्रॉफी फिर दोबारा दिल्ली एनसीआर में ही आए। जी, चलिए, अच्छी चीज़ बहुत है। अच्छे हैं, उनका नेचर बहुत अच्छा है। बाकी आपकी वर्कआउट के व्लॉग्स देखते रहते हैं हम जी, लोग, तो ये वर्कआउट करने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? वैसे मैं स्टार्टिंग से ही बहुत फिट हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छा खाती हूँ और हम्म शुरू से ही मैंने अपने ऊपर बहुत ध्यान दिया है। हम्म बट फिर मुझे लगता है वर्कआउट करने से हम बहुत फिट रहते हैं, हमारी बॉडी शेप में रहती है ना। हम्म अब पतले तो हैं ही, बट एक शेप होती है ना, हम्म जब ड्रेस पहने तो एक अच्छा फिट आता है। हम्म तो हमें जिम जाना चाहिए, जाना चाहिए। और जैसे एज बढ़ती है ना, तो हमारा जो एंड्योरेंस पावर है वो कम होता है, जी, तो उसको तो बढ़ाने के उसके लिए लिए भी हमें अब आगे अपने एज के साथ साथ अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान देना पड़ेगा। जी, बाकी ठीक है, ये तो जिमिंग का हो गया। इसके अलावा और क्या क्या आपको करना पसंद है? अगर मैं आपसे ये बात करूँ कि वन डे इन लाइफ ऑफ संतूर मॉम रचना, जी, सो संतूर मॉम रचना को और क्या क्या करना पसंद है ऑन अ डेली बेसिस? वैसे किस तो किस चीज़ का शौक है? सब अच्छा चल रहा है, और बस ऐसे ही चलता रहे। मैं व्लॉगिंग करती हूँ, अपना पूरा डेली रूटीन दिखाती हूँ, रील्स बनाती हूँ। इसके लिए मुझे इतना मुश्किल से वक्त निकालना पड़ता है, क्योंकि मेरी फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, उनके साथ मुझे पूरा दिन, क्योंकि मेरे घर में कोई मेड नहीं है, मैं अपने घर का सारा काम A to Z खुद करती हूँ। सफाई वगैरह भी? जी, A to Z मैं करती हूँ, व्लॉगिंग भी, एडिटिंग भी, रील्स भी, और बच्चों को भी सँभाल रही हूँ, फैमिली भी सँभाल रही हूँ, खाना-पीना, बर्तन, कपड़े, A to Z मैं करती हूँ। फिर उसके बाद मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं एक डांस क्लास और जॉइन कर लूँ। मैं डांसिंग मुझे मुझे डांस करना अच्छा, बहुत आप पसंद मतलब आपको व्लॉगिंग साथ में फिटनेस और डांसिंग का है। शौक जी, है? मुझे डांसिंग का शौक है। मैं रील्स बनाती हूँ, मैं चाहती हूँ मैं अच्छा डांस करूँ। नहीं, अच्छी चीज़ है ये तो। वैसे दैट्स वेरी गुड। थोड़ी-थोड़ी सिंगिंग भी कर लेती हूँ, थोड़ी थोड़ी? मतलब ऐसे ही बाथरूम सिंगर। अच्छा, बाथरूम सिंगर, ओके, दैट्स लवली। और इन्फ्लुएंसर्स की साइड से आपको कभी किसी ने रीच करा आज तक? हाँ, मुझे बहुत ऑफ़र आए पॉडकास्ट के लिए, बट उस टाइम मेरे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो मैं अच्छा, नहीं जा पाई किसी कारण। सो बेसिकली मतलब आज का जो हमारा ये पॉडकास्ट है, जी, आपको इससे पहले भी पॉडकास्ट के ऑफर आए हैं, जी, लेकिन जी, यू आर बहुत। कमिटेड टू योर फैमिली और बच्चों के जो मतलब आपके वो हैं पेपर्स थे, जी, इसलिए आपने फिर उसको जाने दिया। जी, मैं एक बार दिल्ली से बाहर थी, हम्म तो मैं नहीं जा सकी। वो भी बहुत अच्छी जगह से मेरे को ऑफ़र आया। उसके बाद फिर मेरे बच्चों के एग्ज़ाम थे, मैं नहीं जा पाई। ओके। जी, फिर उसके बाद मैं आपके पास आई। आपकी लाइफ में, थैंक यू सो मच फॉर दैट मैम, आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी कितना बड़ा रोल प्ले करती है? धार्मिक हो आप? जी, बिल्कुल। पूजा करते हो? हाँ जी, ओके, सुबह-शाम टाइम से। अच्छा। जी, और सर भी? पाठ करती हूँ। अच्छा, पाठ करते हो? जी, तो आप वैसे हो कहाँ से? जो आपने बताया अलीगढ़ से हो जी, जैसे, तो आप रिलीजन वाइज आप पंजाबी हो? हाँ आप जी, वो, पंजाबी। अच्छा, आप पंजाबी हो। जी, और आपकी अपनी कास्ट में या अपने रिचुअल के हिसाब से शादी हुई थी? जी, इट इज़ अ ब्लेसिंग कि आप अपने पार्टनर के साथ, मतलब ये मेरा ये मानना है, जी। इट इज़ अ ब्लेसिंग कि आप अगर अपनी शादी में, अरेंज मैरिज में अपने पार्टनर के साथ कंफर्टेबल हो हर चीज़ में, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा गिफ्ट है गॉड का। और फिर दुनिया उसमें कुछ भी बोले, उस चीज़ से आपको फ़र्क मेरे ख्याल से तो नहीं पड़ना नहीं, चाहिए। मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ अपने हस्बैंड के साथ, वो मुझे समझते हैं, मैं उन्हें समझती हूँ, हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, हम्म हम चारों साथ मिलकर हर चीज़ करते हैं। दैट्स रियली गुड। जी, तो रचना जी, जैसे आज आपकी जर्नी जानी अभी तक, तो जी, टेबल्स बिल्कुल टर्न हो गए। जो धारणा जी, आपके बारे में लोगों ने बनाई है, जी, मेरे हिसाब से आपका नेचर उससे बिल्कुल अपोजिट है। जी, आपकी बहुत स्ट्रगल वाली जर्नी रही है, जी, बट ऐसे में कभी आपने ऐसा फील करा है कि मैं बिल्कुल अच्छा सब कुछ जा रहा है? क्योंकि एक कंटेंट क्रिएटर की लाइफ बहुत ही अप्स एंड डाउन से गुजरती है। जी, कभी हम बहुत खुश होते हैं, जी, कभी हम बहुत ही दुखी होते हैं। जी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एंगेजमेंट। जितना जी, प्यार हमें जिस समय पर लोग दे रहे हैं, उस जी, हिसाब से हमारी खुशी या हमारा एक डाउनफॉल आता है। जी, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपका सब कुछ अच्छा चल रहा हो और फिर वो चीज़ खराब हो गई हो? जी, मेरे साथ भी हुआ है, बहुत बार हुआ है। जैसे? सबसे पहले तो टिकटॉक जो सबके साथ ही हुआ था, वो हम्म सेम मेरे साथ भी हुआ। फिर आप टिकटॉक बनाते थे? जी,
टिकटॉक से मैं फेमस होने लगी थी। ओके। उसके बाद जब टिकटॉक बैन हुआ तो मैंने सोचा सभी के साथ हुआ है, जो सब करेंगे वही मैं करूँगी। फिर सब रील्स बनाने लगे, मैं भी रील्स बनाने लगी। फिर रील्स पे मैं धीरे धीरे फेमस होने लगी इंस्टाग्राम से। ठीक है। फिर वहाँ अचानक से मुझे ना कुछ इंस्टाग्राम में कुछ प्रॉब्लम हुई, तो मैंने स्ट्राइक, कॉपीराइट कुछ ऐसा हो गया था? नहीं मतलब मेरे को ना कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो Okay. मैंने ना किसी से पूछा कि मुझे थोड़ा बताओगे, तो मैंने अपनी आईडी शेयर की, तो वहाँ उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया। अच्छा, मतलब आपने किसी को एक्सेस दिया और वो आईडी उन्होंने हैक कर ली? मेरी आईडी ही डिसेबल हो गई नेक्स्ट डे। Okay. मतलब मैं इतना रोई, इतना परेशान हुई, क्योंकि बहुत मेहनत करके वहाँ तक पहुँची थी मैं, और जो जलते हैं उनको बहुत खुशी हुई। बट मैंने कभी किसी को रिप्लाई देना ज़रूरी नहीं समझा, और मैं एकदम शांत हो गई, अपने घर में चुप बैठ गई, मैं रोती थी। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, बस हम चारों ने फेस किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने फिर से आईडी बनाई, फिर हमने धीरे धीरे स्टार्ट किया, और क्योंकि लोग मुझे पहचान चुके थे, मुझे जान चुके थे, मैं फेमस हो चुकी थी, वो फिर से मैं बूम पे ग्रो कर चली गई। गई वो जी चीज़। जी, और बहुत जल्दी और बहुत ही इजीली, बहुत जल्दी। वो तो देखिए भगवान बहुत देख रहा है। जी। हाँ, मतलब अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। I'm क्योंकि sure। मैं हमेशा ना शांत रही हूँ, मैंने कभी किसी को रिप्लाई नहीं दिया, कभी किसी को गलत नहीं बोला, कुछ नहीं। मैंने मेहनत की, और मैं फिर से अगेन दोबारा फिर मैं सीधे वन मिली। सीधे वन मिले। जी। फिर मेरी फैमिली में मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर मुझे बोलने लगी, रचना आप व्लॉगिंग किया करो, कुछ अच्छा। अर्निंग होगी। अच्छा, क्योंकि यूट्यूब पे जाओ। जी, इंस्टाग्राम से भी अर्निंग होती थी, बट तब इतनी नहीं होती थी। तो मेरी मम्मी, मेरी बहनें मुझे बोलती थी, क्योंकि मैंने शुरू से बहुत स्ट्रगल किया है, मैं अभी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं भी चाहती थी मेरे बच्चों के लिए, मैं अपने परिवार के लिए कुछ करूँ। तो मेरी मम्मा बोलती थी कि ना आप व्लॉगिंग करो। वो व्लॉग देखती थी, तब मैं जानती ही नहीं थी व्लॉगिंग क्या होती है। तो आपको आपकी मेरे मदर फ़ोन ने में सजेस्ट किया सिस्टर जी, ने कि मेरी आपको हाँ व्लॉगिंग जी, करनी चाहिए? मेरे फ़ोन में यूट्यूब ही नहीं था। अच्छा। वो मैंने पहली बार यूट्यूब मेरे बेटे ने डाउनलोड किया, और मैंने यूट्यूब व्लॉगिंग, मैंने कभी किसी का व्लॉग भी नहीं देखा था। फर्स्ट टाइम मैंने ये भी नहीं कि मैं पहले सीख लूँ फिर करूँगी। मैंने बेटे से पूछा क्या करना होता है मम्मा, बस अपना बताइए हम पूरा दिन क्या क्या करते हैं, और मैंने स्टार्ट कर दिया फ़ोन लेके, और हमने व्लॉग डाल दिया। अच्छा चला? जी, हम माँ बेटे इतने फेमस हो चुके थे कि हमारा व्लॉग चल गया पहले दिन से ही। पहले दिन से? जी। और मैंने कुछ स्ट्रगल नहीं किया यूट्यूब के लिए। लोग करते ना कि मतलब फॉलोअर्स में सब्सक्राइबर टाइम, बढ़ाने सब्सक्राइबर। हैं, हाँ। या वॉच टाइम बढ़ाना है, ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत इजीली सब हो गया। फिर उसके बाद वहाँ से यूट्यूब से अर्निंग होने लगी। फिर स्ट्राइक, कॉपीराइट स्ट्राइक लग गया। जी। उसके बाद हम चारों बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपने देखा ही होगा। जी जी मेरे हस्बैंड भी बहुत सीधे हैं, जी। मेरे बच्चे भी बहुत घर में ही रहते हैं, हम चारों, किसी से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है, किसी के टच में नहीं है, किसी भी इन्फ्लुएंसर के, किसी के। तो हम ना जब कॉपीराइट स्ट्राइक आया ना, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो मैंने यूट्यूब से ही सर्च करके किसी से हेल्प ली कि आप मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे। उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया बहुत। जिनसे हेल्प ही उन्होंने ही फ्रॉड कर दिया? जी, उन्होंने पहले तो मुझसे 10,000 मांगे, मैंने 10,000 दिए। उसके बाद उन्होंने मेरी सारी आईडी वगैरह जो भी है उनको एक्सेस लिया? जी शेयर किया। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ इतना फ्रॉड किया, 2 महीने तक मुझे पागल बनाते रहे। मेरी पेमेंट भी खाली, और जो मेरा सिल्वर प्ले बटन आने वाला था, क्योंकि मेरे 1 लाख हो चुके थे, अच्छा। वो भी नहीं आया। तो मतलब कि आप फिर से ऑन द टॉप जाके थर्ड टाइम नीचे फिर गिरे। तो एक कहने का मतलब ये है कि जो अब संतूर मॉम रचना को हम देखते हैं, या आज हम व्यूअर्स को दिखा रहे हैं, ये आपका थर्ड कमबैक है। जी, मैं यूट्यूब से ना थोड़ी अर्निंग करने लगी थी ना, तो मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करती थी, मुझे अच्छा लगता था। अब वहाँ मेरे साथ जब ये हुआ ना, तो मैं बहुत परेशान हो गई। मैं रोती थी बैठ के कि अब मैं क्या करूँगी। मेरे बच्चे मुझे देख रहे हैं, हम 2-2 3-3 दिन तक खाना नहीं खा रहे हैं। मेरे हस्बैंड जब मैं रोती थी मेरे सामने बैठ के मुझे तसल्ली दिलाते थे, शांत हो जाओ, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमारा भी बुरा नहीं होगा। हम चारों ऐसे करते रहते थे, बहुत 10 से 15 दिन हमारे ऐसे बीत गए। फिर अब कैसा लगता है दोबारा आप अपने अचीवमेंट्स एक बार अब ले चुके हो जी, या आप ग्रो कर रहे हो टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस, तो अब कैसा फील होता है? अच्छा लगता अब है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब सब ठीक चल रहा है भगवान वाहिगुरु जी की कृपा से, और अब सब ठीक है। एक तो मैम एक ना इंसान का नेचर होता है, जैसे आज आपके साथ जब मैंने कोलैबोरेट करा, मैंने आपको एक प्रपोजल भेजा, हमने अपने अपने मैनेजर्स के थ्रू कनेक्ट करा, हमने कनेक्ट कर लिया और हम लोग मिले, है ना। एक ऐसे ही इन्फ्लुएंसर है जो आप देखते हैं वो अक्सर नालियों में पड़े रहते हैं, एक है, मतलब मैं अपने चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। तो इन्फ्लुएंसर्स को क्या होता है ना, जब भी वो थोड़ा किसी भी लेवल तक पहुँचते हैं ना, तो उनकी एक मतलब हवा में आ जाते हैं लोग,
कि मतलब अपने आप को बहुत कुछ समझने वाले हैं। अब वो है तो क्या, नालियों में घूमता रहता है पुनीत सुपरस्टार, लेकिन अब हमारी टीम ने, ऑब्वियसली मेरे चैनल का तो इतना लेवल है ही नहीं कि मैं ऐसे आदमी के साथ पॉडकास्ट करूं, बट हमने उसको एक ऑफर भेजा क्योंकि लोगों की डिमांड आ रही थी कि इनकी स्टोरी जानते हैं। तो हमने ऑफर भेजा तो अगला बंदा इतना हाई है, सीधा मैसेज करा 3 लाख चार्ज। तो वो तो खैर कभी मुझे सड़क पे चलता मिला तो उसको मैं दूंगा 3 लाख अच्छे से। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक मैम, इट वॉज रियली गुड होस्टिंग यू टुडे रचना मैम। बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि लोगों ने आपके लिए एक धारणा बनाई है गोल्ड डिगर, और आप सामने से उसके ऊपर कोई रिएक्शन दिए बिना, आपका नेचर बहुत सिंपल है, यू आर जस्ट अ कमिटेड वुमेन टू योर हस्बैंड एंड टू योर चिल्ड्रन। एक सेल्फ डिपेंडेंट बनने की आग तो देखिए सब में होती है, बट अदर दैन दैट आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा जानकर कि आपका नेचर बहुत ही सिंपल है एंड यू आर ओपन फॉर अपॉर्चुनिटीज। सो वार्तालाप पॉडकास्ट की पूरी टीम की तरफ से वी रियली विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर मैम। आगे आपके साथ हम, डिमांड आएगी तो और एपिसोड्स भी शूट करेंगे, आपके व्यूज़ लेंगे कई चीज़ों के ऊपर कि आप इसके ऊपर आपका क्या कहना है। बाकी आपकी जर्नी बिग बॉस तक जाए, रियलिटी शोज बॉलीवुड तक जाए, इसके लिए हम इच्छा करेंगे। कन्वे माई रिगार्ड्स टू सर एंड टू योर चिल्ड्रन। बाकी आप ऐसे आगे बढ़ते रहो, ये हमारी दुआ है ऊपर वाले से। सो वार्तालाप पॉडकास्ट पे बने रहने के लिए अभी तक आप लोगों का शुक्रिया। इसी तरह से अच्छे अच्छे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की स्टोरीज लेके हम आपके पास आते रहेंगे वार्तालाप पॉडकास्ट पे। यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।